चाइना की मक्कारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस गूगल प्लेटफॉर्म को उसने अपने देश में एंट्री नहीं दी, उसी गूगल प्लेटफॉर्म पर एप्स, वेबसाइट्स और गेम्स की मदद से ना जाने कितने बिलियन डॉलर्स रोज कमाई करता है। कोरोना संकट के बीच एलएसी सीमावाद पैदा करके चाइना ने सोचा था कि भारत अभी महामारी को संभालने में व्यस्त है, तो वो फायदा उठाकर भारत की जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आर्थिक और सैन्य कार्रवाइयों से वो इतना घबराया है कि वो अब कांग्रेस की मनमोहन सरकार की दुआई दे रहा है। दरअसल चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत की कांग्रेस पार्टी पर इतना प्रभाव था कि तब की मनमोहन सरकार चाइना के खिलाफ कोई भी विदेशी कूटनीति का फैसला नहीं लेती थी, फिर चाहे नुकसान भारत का क्यों ना हो। चाइना को लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक वैसे ही चाइना के दबाव में आकर काम करेंगे। लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद अब भारतीय सरकार की कार्रवाइयों से वो इतना घबरा गया है कि उसको अब मनमोहन सरकार की याद आ रही है। दरअसल चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर बड़े चाइनीज थिंक टैंक का एक आर्टिकल छपा, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 में भारत में मनमोहन सरकार थी और उसी साल चाइना और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्षों वैन जियाबाओ और मनमोहन सिंह जी ने एक एग्रीमेंट और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की थी, जिसके मुताबिक दोनों ही देश आपस में संबंध मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर सैन्य कार्रवाई कम करेंगे और कम से कम सेना को तैनात करेंगे, ताकि दोनों ही देशों के बीच शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से उसने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट और एग्रीमेंट को हमेशा से नजरअंदाज किया है, जबकि चाइना अपनी जुबान पर लगातार टिका रहा। वैसे मैं चाइना को याद दिला दूं कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी शुरुआत में चाइना के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने पहला धोखा डोकलाम और दूसरा धोखा गलवान घाटी के रूप में दिया, जिसके कारण ही नरेंद्र मोदी सरकार चाइना को उसी की भाषा में समझा रही है। और जहां तक उकसाने वाली कार्रवाई की बात है, तो वो चाइना है जो बार बार तिब्बत और लद्दाख में एलएसी के पास सैन्य अभ्यास करके उसकी वीडियो रिलीज कर रहा है। शायद चाइना भूल रहा है कि जैसे आंखें बंद कर लेने से दिन रात नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही सैन्य अभ्यास कर लेने से सेना मजबूत नहीं हो जाती। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह भी आरोप लगाया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने चाइना के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे और आज की नरेंद्र मोदी सरकार चाइना के साथ उन्हीं संबंधों की धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरह से चाइना कांग्रेस की मनमोहन सरकार की तारीफ और नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है, उससे तो साफ हो जाता है कि भारत में अभी वाली सरकार ने चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।